Hello everyone, my name is Vaibhav. Most of people knows me, uh, but let me just tell you everyone that will be taking care of cons section over here. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस as I'm starting with my YouTube channel. So the main purpose of this YouTube channel, let me just make it very clear to each one of you here. Basically this is a YouTube channel जहाँ पर आपको कॉन्स एंड रीजनिंग का हर एक डिटेल चीज़ें सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, राइट. As I said, we have a coaching named Mathmania. So जहाँ पे हमारे classroom programs होते हैं, and apart from that we have a online program as well for the people, those who are not a part of this particular city where we are in. So I'll just make a brief introduction. You have to understand इसमें हमें क्या क्या चीज़ करनी है, किस हिसाब से करनी है, how to follow the things, and that is how is very important. If you don't pay attention right now, you won't be able to understand कि किस हिसाब से किस particular chronology में हमें videos को देखना है, right? As you can see the title over here, it is an introduction to quants from basic to advanced सीरीज, राइट. इट्स अ बेसिक टू एडवांस लेवल का सीरीज, ठीक है. तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, राइट, इफ़ यू हैव अ बहुत बेसिक सेंस एज वेल, राइट, स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन वेरी गुड वे. बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू एवरीवन अगेन. दिस इज बेसिकली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA entrances like CAT, ZAT, IIFT, SNAP, CMAT, CET and MAT and other management exams जो होते हैं. This is for MBA students, ठीक है. Apart from that, this channel will also help people who are in their 11th and 12th. They can give apart from JEE and NEET, they can most of the people do not know about those exams जो management fields में लेके जाती है आपको, and you will get end up getting into good colleges like IIM, Ranchi, Indore, etc., right. So for 11th and 12th there is a course called IPMAT, and there is a course called GIPMAT, and other management entrance courses are there. So this will lead you to some top colleges in the country like IIMs, right. So ये इन सब लोगों के लिए है. Apart from that, those students who are willing to learn for some competitive exams, उनके लिए भी ये जो मैथ्स हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. सो राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम फाइंडिंग LCM एंड HCF, यहाँ से भी हम लोग आपको बताएंगे किस हिसाब से आपको पढ़ना है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, बट बेसिकली हमारा जो क्रोनोलॉजी रहेगा, जो हमारा पार्ट रहेगा, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, इट इज़ मोर अबाउट कंसेप्ट्स प्लस 20% शॉर्टकट्स, एंड दैट इज़ हाउ आवर क्रोनोलॉजी. आई प्रॉमिस यू यार कि आप लोगों को लीस्ट अमाउंट ऑफ फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे या फिर याद रखने पड़ेंगे. पूरा जो टोटल काम रहेगा वो पूरा कंसेप्ट्स के ऊपर रहेगा. सो इफ़ यू आर गुड विथ योर कंसेप्ट्स, ऑब्वियसली आई विल बी हेल्पिंग यू टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट्स. अगेन इन पूरे प्रोसेस में इफ़ यू रियली वांट टू मेक वर्थ योर मैथ्स थिंग, राइट, इस पूरे प्रोसेस में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है. पहला कि थोड़ा पेशेंस रखना है. So the problem with students these days is they do not have patience. They are like कि हमको आंसर निकालना है, बट भाई साहब आंसर निकालना है, that is a very good thing, but again you have to understand, एक आंसर निकालने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, राइट. आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आंसर आया किस तरह से है, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है. अनलेस एंड अनटिल यू आर ओके अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा. एंड 20% शॉर्टकट्स, नो फार्मूलाज वुड बी यूज्ड, एंड दैट इज़ व्हाट माय प्रॉमिस इज. एंड जिस हिसाब से इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है, अगर आप ये कोर्स बहुत अच्छे से समझ लेते हो, राइट, अगर ये कोर्स आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तो इट इज़ समथिंग जिसमें आपको किसी भी एग्जाम में यही एग्जाम्पल्स दिखेंगे, राइट. सो आई टेल यू हाउ वी आर गोना मेक दोज वीडियोज़, एंड किस हिसाब से कंटेंट यहाँ पे जो है
शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। सो आपको एक सिस्टमैटिकली पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा चीज़ मैथमेटिक्स यहाँ पे समझने मिल रहा है। एज आई सेड, दिस इज़ अवर कोचिंग कॉल्ड मैथमेनिया, सो दैट इज़ व्हाट आवर टैगलाइन सजेस्ट, योर फ्यूचर इज़ our future, right? So definitely we are gonna work hard on these things so that आपको हर एक concept बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए. If you are having any doubts while seeing the lectures or maybe like कोई question समझ नहीं आता, do comment in your comment box, right? Post the question number over there, so I'll try to make the doubt video again. Every week there will be a doubt video launched so that your doubts would be cleared directly, right? So this is how we are gonna plan this thing. Okay, let's see. I'll just make you understand कि किस हिसाब से हम लोग ये सब चीज़ों में वर्कआउट करने वाले हैं. Let's see guys. You have to understand this thing. The basic thing is वीडियो बनाया, वीडियो देख लिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है. As I said, we have a cons portion over here, right? कॉन्ट्स इन द सेंस मैथ्स होता है, ठीक है. लेट अस जस्ट फर्स्ट फिगर इट आउट कि हमको पढ़ना क्या है, राइट. उसके बाद आई टेल यू कि किस हिसाब से पढ़ना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, किस हिसाब से इस चैनल के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं, राइट. आई जस्ट मेक इट क्लियर. सो पहला जो होता है अर्थमेटिक्स होता है हमारा. सबसे मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक होता है आपका अर्थमेटिक्स. अब इसको सिर्फ पढ़ना ऐसा वर्कआउट नहीं होता है, इसमें आपको आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट. सम एग्जाम्स लाइक CMAT, नॉट CMAT actually, no, CMAT you are having a sufficient time in order to solve it, but exams like SNAP and CET will demand a lot of speed, because these are some time based obviously every exam is a time based exam. Again, SNAP is something जिसमें आपको 60 minutes में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है. एंड इन CET you have to solve 200 questions, right, in 150 minutes. So this is a very speed based exam, right. तो speed based exam में आपका मैथ्स तो यही आने वाला है, राइट. मैथ्स अगर यही आने वाला है तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमको हमारी स्पीड बढ़ानी है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. इसलिए आई विल बी सेइंग लाइक जैसे टॉपिक्स जो है परसेंटेज, एज यू कैन सी हियर ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर द बैनर called arithmetics, right. As you can see, percentage, ratios, allegations, profit and loss, time and work, pipes and cisterns, interest, compound interest, simple interest, time, speed, distance, trains, boats, averages, एजेस एंड पार्टनरशिप. ये पूरे जो टॉपिक्स है ये पूरे मिलाकर आपका एक अर्थमेटिक बनता है, राइट. तो इसमें पूरे चीज़ें कवर हो जाएगी डिटेल में. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी गिविंग समवेयर अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक. Of every topic there would be 60 to 70 questions. Just try to understand, and that too of various types. ऐसा नहीं कि एक टाइप के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट. उसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे. तो बेसिकली आई टेल यू वन थिंग. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हियर 14 टॉपिक्स. 14 टॉपिक्स अगर हम लोग 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं एक टॉपिक पे हम लोग अगर 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग 980 questions here. 980 questions. You will be getting approximately 980 questions from arithmetics only. मतलब close to 1000 questions. Close to 1000 questions of arithmetics. जिसमें different types of जिसे कहते हैं हम लोग different types of जो types है उसके द काइंड ऑफ क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन एग्जाम, किस हिसाब से पूछा जाता है, वेरिएशंस जो है वो पूरे इसमें कवर हो जाएंगे, राइट. फॉर एग्जांपल देर इज़ अ वेरिएशन, देर आर 5 और मे बी 6 वेरिएशंस, ठीक है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट, एंड सो ऑन, राइट. सो इसके will be taking 5 to 6 questions. Again, for this we'll be taking 5 to 6 questions. So every variation would be covered in this 6 to 70 questions, right, for a particular topic. If we can take it in this particular way, so आपका near about 1000 questions of arithmetics I'll be providing here. 1000 questions of arithmetics of different types, right, of different types. इससे क्या होगा कि इसके बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना, इट्स लाइक 10% चांसेस है कि सिर्फ इसके बाहर का आया तो 10% चांसेस. अदरवाइज 90% ऑफ द क्वेश्चंस विच आई विल बी टेकिंग हियर वुड बी you will be able to see in your actual examination. So that is how we'll be working out, ठीक है. Again the next topic is, लोग क्या करते हैं इन सबको मिक्स कर देते हैं, and they will try to tell कि 5 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है, 7 मॉड्यूल है. इट डजंट वर्क आउट दिस वे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है एडवांस मैथ्स. नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका एडवांस मैथ. ये दिखने में छोटे टॉपिक्स है, मतलब इफ़ यू काउंट दिस नंबर्स, राइट, दिस आर सम
एज कम्पेयर टू दोज 14 टॉपिक्स, दीज आर सम लेस टॉपिक्स, राइट. बट ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है एडवांस मैथ्स, और लोगों को एडवांस मैथ्स में ही प्रॉब्लम आता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नंबर सिस्टम इज द ओनली थिंग विच विल बी स्टार्टिंग विथ, राइट. नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव जितना अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव इन गिविंग एग्जामिनेशंस, नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इन ऑर्डर टू सॉल्व होल मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, नोइंग द नंबर सिस्टम वेरी वेल विल हेल्प यू आउट इन अ वेरी गुड वे. सो दैट इज़ वाई नंबर सिस्टम हम लोग ये सॉल्व करेंगे. कम से कम 100 क्वेश्चंस, 100 से 150 क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग फॉर नंबर सिस्टम, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर सिस्टम क्वेश्चंस. और इसमें हर एक टाइप बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया जाएगा. HCF LCM again a very good amount of questions will be solving LCM HCF, different type of methods, understanding concepts, each and everything, right. Algebra again it's a very vast topic, right. Coordinate geometry, trigonometry, heights and distance, mensuration में 3D mensuration and 2D mensuration हम ये दोनों भी पढ़ेंगे. सर्ट्स आएगा, ज्योमेट्री में सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये सब चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएगी. एंड देन प्रोबेबिलिटी एंड PNC, दिस वुड बी अ डेफिनेटली डिफरेंट टॉपिक, राइट. सो इस हिसाब से ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, इसमें हर एक चीज़ कवर हो जाएगा. आई टेल यू फॉर कैट मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस व्हाट दे विल डू इज़ दे विल से कि नंबर सिस्टम का बेटा एक मॉड्यूल होता है नंबर सिस्टम का, अर्थमेटिक्स का तुम्हारा ये दूसरा मॉड्यूल होता है, देन विल दे विल से अलजेब्रा का ये तीसरा मॉड्यूल होता है, ज्योमेट्री विल बी योर 4th मॉड्यूल एंड PNC वुड बी योर 5th मॉड्यूल. ऐसे मॉड्यूल्स में लोग डिवाइड कर लेते हैं, बट आई थिंक एडवांस मैथ्स एंड अर्थमेटिक्स, राइट, दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. बस इतना ही आप लोग इसको अगर आप क्लासीफाई करते हो दैट इज स्टिल मैनेजेबल, राइट. बिकॉज इसको 5 मॉड्यूल में कर लो और फिर डिफरेंट तरीके से कर लो, डजंट मेक सेंस. व्हाट बेसिकली आई थिंक इज एडवांस मैथ्स एंड जो बेसिक अपना अर्थमेटिक्स वाला मैथ्स है वो इतना ही अगर आप दिमाग में रखो तो भी काफ़ी है, ठीक है. सो अगेन नियर अबाउट 1000 questions from all these topics, or maybe more than 1000 to 1500 questions would be something which we will be covering in this particular channel, right. So बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन को समझना, कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना है. नाउ आई टेल यू द टाइप ऑफ क्रोनोलॉजी विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट. सो पहला कोई भी कंसेप्ट को अगर हमको पढ़ना है तो व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट, हम लोग इस कंसेप्ट के सिंपल एग्जाम्पल्स लेंगे. विल टेक अ सिंपल एग्जाम्पल्स, ठीक है. will apply those concepts on simple examples, right. After applying with simple examples we'll get to understand कि इसमें हो क्या रहा है, then we'll create a shortcut for it, right. Then we'll create a shortcut and then we'll be applying it in difficult problems, difficult examples में इसको हम लोग apply करेंगे. And that is how will be a kind of a good learning technique, right. It won't be like कि नहीं एक क्वेश्चन ले लिया उसका कुछ किया नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया एंड हम लोगों ने समझ लिया, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीज़न व्हाई वी आर डूइंग इट. अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द रीज़न व्हाई वी आर डूइंग इट, देयर आर नो शॉर्टकट्स एज सच. इट इज़ मोर आउट, आई पर्सनली बिलीव शॉर्टकट्स कुछ होता नहीं है. शॉर्टकट ये इट मिथ है. इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू आर क्लियर विथ योर कंसेप्ट, हाउ गुड यू आर क्लियर विथ योर कंसेप्ट, उसको ही हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं. एज सिंपल एज दैट. लोगों ने फालतू में ही हाइक क्रिएट करके रखा है मार्केट में कि शॉर्टकट कोर्स. भाई शॉर्टकट क्या है? आपके कंसेप्ट क्लियर है इसलिए आपको शॉर्टकट लग रहा है, बस एज सिंपल एज दैट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, विल बी डूइंग दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वे, जिससे आपको चीज़ों को और कंसेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी. एंड दैट इज़ वेयर आप लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड अंडरस्टैंड, व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट, इट विल टेक टाइम, इट डिमांड्स टाइम. कंसेप्ट अगर समझना है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. डिमांड्स टाइम, इट डिमांड्स योर पेशेंस. ये आपसे पेशेंस मांगता है. अगर आप ये 2 चीज़ करने के लिए रेडी हो तो आपको ये कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प होगा. मतलब इट बी लाइक जो आप लोग के कोई कोचिंग्स होंगी, पेड कोचिंग्स होंगी, उसमें जितना हेल्प आउट नहीं होगा उतना आपको इसमें से हेल्प आउट हो जाएगा. दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू पीपल. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस. देखिए बहुत अच्छे से उसको समझे. प्लीज़ मेक द नोट्स आउट ऑफ इट. एवरी टाइम यू वोंट बी लाइक कमिंग टू माई वीडियो, सीइंग द वीडियो एंड अगेन seeing the video and taking jotting down that particular question. It won't work out for you. अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो नोट्स तुरंत साथ में ही बनाया करें. अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा. इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में I'll be giving
link of my telegram channel and व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक भेज दूंगा, ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया है, राइट, उसमें आप लॉगिन, उसमें आप ज्वाइन हो जाए तो उसमें आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे आप पढ़ लोगे और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बेसिकली आई नॉट टेल नेम ऑफ एग्जाम, रिसेंटली आई गेव अ एग्जाम, राइट, नियर अबाउट जहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव सॉल्व्ड, नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम 200 क्वेश्चंस, राइट, 200 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस वैसे के वैसे आए थे विदाउट इवन चेंजिंग द पर्टिकुलर ऑप्शंस और एनी अदर थिंग, नॉट इवन अ सिंगल वैल्यू, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो एक अच्छे तरीके से पूरे रिसर्च मार्केट के मटेरियल से किस हिसाब से हमको पढ़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी लेवल की प्रिपरेशन में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, ताकि आपको वो कंटेंट जो है, जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने वो भी आपको वहाँ पे मिल जाए, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड कैसे ड्यूरेशन पे वीडियोज़ पोस्ट हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सी एज ए सेड देयर इज़ अ 2 पार्ट्स। हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स है उसको 2 इसमें डिवाइड किया है, दैट इज़ अर्थमेटिक्स। Please ignore the spellings and all that, because I personally believe math is not about spellings and all that, right, and algebra, ठीक है। So these are 2 things. So basically what I have thought of taking arithmetics as a first priority, because understand the thing, arithmetics and algebra both will be covering, right, but arithmetics के आपके 2 lectures आएंगे एक दिन में, per day 2 lectures would be there for arithmetics, and per day near about I'll try to do 2 lectures, right, for algebra, right. So that is how we'll be trying, ठीक है। In initial days I'll first try to complete number system, right, because अगर number system हो जाता है then arithmetics में आपको easy हो जाएगा। तो for maybe for 10 days from now, ठीक है, from 10 days from now there would be 2 lectures every day, right, will be uploaded here on channel, right, 2 lectures that to be of number system हम लोग पहले करेंगे as soon as we'll be getting rid of number system, right। मतलब 10 दिन में near about we'll have close to 20 lectures of number system. After covering 20 lectures of number system, we'll be starting with arithmetics, we'll be starting with percentage of arithmetics, and this is how it would be. So there would be a very good kind of preparation जो आपका cover up हो जाएगा। Apart from that I'll just like to tell, after starting these 2 things, we'll be looking forward to start with a logical reasoning thing as well, which is a very important thing, हर एक एग्जाम में आता है। अपार्ट फ्रॉम कैट बाकी का जो लॉजिक है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। नॉन कैट का लॉजिक जो है, नॉन कैट लॉजिक वुड बी कवर्ड हियर इन दिस चैनल, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इसका भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यू हैव टू जॉइन द चैनल अगेन एज आई सेड, right. Apart from that, those people who are very interested in buying our paid courses, right, that is also very important, right, paid courses। और पेड कोर्सेज में क्या डिफरेंट रहेगा, पेड कोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हो, राइट, बट प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ के चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, राइट। पेड कोर्सेज अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, आफ्टर वाइल आई विल टेल यू व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग इट, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज़ को आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको डाउट्स आते हैं, डाउट्स आपको क्लियर होने चाहिए, किस हिसाब से, किस टेक्निक से आपको सॉल्व करना है, ऑप्शंस देने के बाद आपको किस हिसाब से सॉल्व करना है, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगेन मतलब ऐसा नहीं कि आप पेड कर लो तो पेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, अंडरस्टैंड थिंग। सो और इसका मतलब ये भी नहीं कि इफ़ आई एम डूइंग दिस पेड कोर्सेज डजंट मीन क्या है यहाँ पे मैं अच्छा कंटेंट नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। दिस पेड कोर्सेज वुड बी अ टोटली अ प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स, नॉट अ लर्निंग बेस्ड कोर्स, जहाँ पे आपको बहुत रेगुलर अमाउंट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, राइट। नियर अबाउट प्रैक्टिस कोर्स में आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो पेड कोर्स के बारे में, राइट। बट अभी this is how we will be working with, right. So I request every one of you, right, every one of you, those who are watching this video, please subscribe to our channel, right, press the bell icon, right, and ask your friends also to subscribe those things, because we'll be having a massive maths here, राइट। मैथ्स का बहुत बढ़िया थिंग आज मतलब इस चैनल में आपको आगे आने वाले दिनों में मिलने वाला है, एंड दैट वुड बी वेरी नाइस। आप लोग, so those who all people, all those who are
आर वीक इन मैथ्स और दे आर लाइक कि हमें मैथ्स नहीं समझ आता है, तो आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद मैथ्स का जो डर है ना वो हमेशा के लिए आपका चला जाएगा. दैट इज़ वॉट माई प्रोमिस इज एंड दैट इज़ वॉट द टेक्निक्स आर, राइट. सो इस हिसाब से ही आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच and please join the Telegram and WhatsApp group. Thank you so much. Your next video is coming today itself. Bye guys. Bye everyone.